we are going to discuss about the rearrangement type of reaction. कौन सा reaction? Rearrangement type of reaction. This rearrangement type of reaction help us to increase the stability of the molecule, decrease the energy of the molecule, and attain the stable conformation in the molecules. Now, stable conformation word is very applicable as I am seeing the example of this structure which I have drawn here. ठीक है, मैं फिर से वो स्ट्रक्चर एक बार फिर से वहां पे ड्रॉ करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि किस तरह से स्टेबल कन्फर्मेशन आप अटेन कर सकते हो. So in the case of stable conformation, the word stable conformation is always related to your basically adjustment of the bond lengths, adjustment of the bond angles, adjustment of the basically carbon-carbon single bond, carbon-carbon double bond, carbon hydrogen single bond, carbon substituent single bond और carbon substituent double bond. ठीक है ना, ये सब जो चारों पांचों बातें हैं, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल एप्लीकेबल है कि भाई बॉन्ड एंगल, कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंकेज, कार्बन कोई सब्स्टिट्यूएंट के साथ कोई लिंकेज, हाइड्रोजन. अब यहाँ पे देख रहे हैं आप बॉन्ड एंगल यहाँ पे अलग अलग है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, बट डेफिनेटली when we are talking about the stable conformation, so this is the stable conformation of my molecule. ठीक है, this stable conformation will definitely, as all the three factors are interrelated to each other, so I can say that these stable conformation is having the decreased energy and it is also having the increased stability. The concept behind this is directly, basically it is related to the energy and your stability. ठीक है ना, energy and your stability. Energy basically क्या है वहाँ पे, energy और stability क्या है, तो energy is your directly proportional. ठीक है ना, energy is directly proportional to the conformations that is going to attain. ठीक है, it is directly proportional to the conformational changes. ठीक है, and it is, अगर हम दूसरी बात कहें, so it is indirectly proportional to the stability. ठीक है, stability. So when we see कि भाई एनर्जी क्या करेगा, तो अगर एनर्जी ज्यादा रहेगा तो कंफॉर्मेशनल चेंजेस ज्यादा होते जाएंगे. अब कंफॉर्मेशनल चेंजेस ज्यादा होंगे तो क्या होगा, तो भाई वो मॉलिक्यूल चेंज करते जाएगा. ठीक है, अब एक्चुअली कंफॉर्मेशनल चेंजेस क्या देंगे मुझे, तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर देंगे एंड फाइनली हम देखेंगे कि उसका एनर्जी जो है स्टेबल स्ट्रक्चर का वो कम हो जाएगा एंड द स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. एंड वी नो दैट एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द stability of the molecule. ठीक है, now in this case when we are talking about the rearrangement type of reaction, there are two types of rearrangement reaction that are primarily important to us. First is your hydride shift, second is your alkyl shift. ठीक है, पहला है हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा है अल्काइल शिफ्ट. तो हम देखते हैं इंडिविजुअली कि भाई आपका हाइड्राइड शिफ्ट और अल्काइल शिफ्ट है क्या. ठीक है, जब हम बात करते हैं हाइड्राइड शिफ्ट का, ठीक है ना, हाइड्राइड शिफ्ट का, दिस हाइड्राइड शिफ्ट वर्ड, ठीक है, ये जो रिलेट कर रहा है, दिस हाइड्राइड शिफ्ट इज एक्चुअली रिलेटिंग टू योर शिफ्टिंग ऑफ योर हाइड्रोजन. किसको रिलेट कर रहा है, शिफ्टिंग ऑफ योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल शिफ्ट करके कहीं ना कहीं चेंज इन द बेसिकली यू कैन से द कार्बोकटायन लेवल्स. ठीक है ना, या मॉलिक्यूलर लेवल मुझे मिलेगा, अटेन कर सकता हूं मैं. मतलब दिस इज सर्टेनली एन एग्जाम्पल विच कैन बी कंसिडर्ड इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉलिक्यूल इन दिस पॉइंट. अब यहाँ पे अगर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना, आई एम एडिंग अ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन दिस केस. ठीक है, ओके. Now, what will happen is कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को फिर से आई एम कैरिंग आउट द पर्टिकुलर रिएक्शन और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्लोरीन यहाँ से अभी निकल जाएगा. क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा. ठीक है ना, तो -Cl मॉलिक्यूल हो जाएगा. So this -Cl molecule will lead to the formation of a positive charge.
ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि अगर आप यहाँ पे क्लियरली उस पॉजिटिव चार्ज को आप मेंशन कर सकते हो। इफ आई एम, अगर मैं इस तरह से मेंशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आके मैं इसको पॉजिटिव चार्ज से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, ठीक है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये मॉलिक्यूल हमारा अभी यहाँ पे, इन दिस केस this particular carbocation, this is nothing but your carbocation, as it is having 2 hydrogens with associated with it, so this is known as your primary carbocation. क्या है ये? Primary carbocation, ठीक है। This primary carbocation is less stable than secondary and tertiary carbocation, ठीक है। So what we are लुकिंग, अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे, मैं रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट करूंगा, आप घबराना नहीं, अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, सो व्हाट इट विल लीड टू द फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने 3 क्राइटेरिया क्या देखा था रीअरेंजमेंट का। सो फर्स्ट क्राइटेरिया वाज इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी, सेकंड क्राइटेरिया वाज डिक्रीज इन द एनर्जी, थर्ड वाज टू अटेन अ स्टेबल कन्फॉर्मेशन। इन तीनों में से कोई कहीं ना कहीं हाइड्राइड शिफ्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, तभी वहां पे कुछ शिफ्टिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कार्बन जो है, ये पर्टिकुलर जो कार्बन है अभी हमारे साथ है, ये कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। सो दिस कार्बन बिकम्स अ बेसिकली टर्शरी कार्बन के जैसा वो फॉर्म कर रहा है। इन द केस ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट व्हाट विल हैपन इज कि आपका जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट कहाँ होगा तो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा अपने साइड में। इसको रिप्लेस करने के लिए, इसके पोजीशंस को रिप्लेस करने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका इस पर्टिकुलर कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। दिस शिफ्टिंग, अब ये शिफ्टिंग क्या करेगा, दिस शिफ्टिंग विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर, बेसिकली द पॉजिटिव चार्ज पोजीशन विल बी चेंज्ड and the positive charge position is changed from the first carbon to the second one, मतलब कि ये फर्स्ट था और ये आपका सेकेंड है, ठीक है। नाउ इन दिस केस व्हेन वी ऑब्जर्व, सो दिस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन इज अ tertiary carbocation molecule which is higher stability, which is of higher stability than that of primary carbocation, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे मॉलिक्यूल था, क्लोरीन यहाँ से निकल गया, क्लोरीन निकलने की वजह से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, दैट पॉजिटिव चार्ज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कौन सा, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। बट व्हाट विल हैपन इज कि दिस मॉलिक्यूल हैज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ basically delocalizing, basically shifting of the positive charge to the neighboring carbocation and replacing it with the hydrogen molecule, ठीक है ना, replacing it with the hydrogen molecule, and this will lead to the formation of higher stable carbocation, that is tertiary carbocation, which is tertiary carbocation. So this type of phenomenon, ये phenomenon को हम क्या बोलते हैं, हम अपना नाम देते हैं कि दिस इज अ हाइड्राइड शिफ्ट, बिकॉज हेयर द शिफ्टिंग ऑफ योर, बेसिकली जो आपके शिफ्टिंग ऑफ योर मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल हो रहा है, तो आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका हाइड्राइड मॉलिक्यूल हो रहा है, ठीक है। इन द सिमिलर वे, ठीक है ना, इन द सिमिलर वे हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, अगर वहां पे आपका अल्काइल शिफ्ट हो रहा है, अल्काइल शिफ्ट कैसे डिफर करेगा, ठीक है। 2 तरह के शिफ्टिंग हमने पढ़े थे, ठीक है। अल्काइल शिफ्ट कैसे डिफर कर रहा है, सो दिस अल्काइल शिफ्ट विल डेफिनेटली बी associated with the shifting of your alkyl group. अल्काइल ग्रुप, नाउ अल्काइल ग्रुप कोई भी ग्रुप हो सकता है, आर ग्रुप कोई भी, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप, या हम उसको बोलेंगे आर ग्रुप, ठीक है ना। याद रखिएगा हम अराइल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं।
अब उसका एग्जाम्पल किस तरह से होगा, तो एग्जाम्पल के लिए हमने अभी क्या किया, वहां पे इसी स्ट्रक्चर सेम एग्जाम्पल को हम कैरी आउट कर रहे हैं, बट वी आर एडिंग वन मोर कार्बन लिंकेज टू द सेकेंड कार्बन, ठीक है ना। सेकेंड कार्बन पे हमने एक और आपका CH3 ग्रुप वहां पे अटैच कर दिया है। नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, सेम -H किया, वो तो आपका क्या बनेगा, आपका CH3 वैसे ही बनने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे कार्बोकटाइन, अगेन दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकटाइन, अगेन दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकटाइन। फॉर द स्टेबिलिटी क्या होगा, वो प्राइमरी कार्बोकटाइन अभी बना है तो उसके पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो सेकेंडरी कार्बोकटाइन बना सके, है ना, वो सेकेंडरी कार्बोकटाइन वहां पे बना सके, बट इट इज ओनली पॉसिबल आफ्टर, जब यहाँ पे आपका शिफ्टिंग होगा एक मिथाइल ग्रुप का सेकेंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे, और आपका पॉजिटिव चार्ज वहां पे फिर से डिलोकलाइज करेगा। सो दिस पर्टिकुलर rearrangement will again lead to the formation of a tertiary carbocation molecule। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका बेसिकली शिफ्टेड मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैंने रेड कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपका क्या है, तो टर्शियरी कार्बोकटाइन, दिस इज पर्टिकुलरली योर टर्शियरी कार्बोकटाइन जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ है। क्यों टर्शियरी कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन इस कार्बन से एसोसिएटेड नहीं। सो दिस इज द कंप्लीट explanation of your rearrangement type of reaction।